बहुत समय पहले बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव हरियाली से घिरा था, किनारे पर नदी बहती थी और लोग सरल जीवन जीते थे। लेकिन इस गांव में एक बड़ी समस्या थी। लोग एक दूसरे पर भरोसा करने से डरते थे। पड़ोसी पड़ोसी पर शक करता, व्यापारी व्यापारी को ठग समझता, यहाँ तक कि परिवारों में भी विश्वास की कमी थी। गाँव वालों ने जब सुना कि बुद्ध आए हैं तो वे बड़ी संख्या में उनसे मिलने पहुंचे। सभी के मन में एक ही सवाल था, भरोसा कैसे करें, हर बार धोखा मिलता है। गांव के मुखिया ने बुद्ध से कहा, भंते, हम सब परेशान हैं। जब भी किसी पर भरोसा करते हैं धोखा खा जाते हैं। अगर भरोसा ना करें तो रिश्ते टूट जाते हैं और भरोसा करें तो धोखा मिलता है। कृपया हमें मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आज शाम को सब लोग उसी नदी के किनारे आओ, मैं तुम्हें भरोसे का रहस्य बताऊंगा। शाम होते ही सारा गांव नदी किनारे जमा हो गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी साथ बैठने को कहा। वे चुपचाप बैठे और गहरी निगाहों से लोगों को देखने लगे। कुछ देर बाद बुद्ध ने एक कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में एक ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम आनंद था। वह कड़ी मेहनत करता और कभी किसी का हक नहीं छीनता, लेकिन लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह हर किसी पर भरोसा कर लेता है। एक बार उसके पड़ोसी ने उससे बैल मांगा। किसान ने बिना सोचे समझे बैल दे दिया। पड़ोसी ने बैल लौटाने में देर कर दी और फिर झूठ बोलने लगा कि बैल तो उसका अपना है। किसान दुखी हुआ लेकिन चुप रहा। कुछ दिनों बाद दूसरा पड़ोसी उसके पास आया और बोला, भाई मुझे अपने खेत में हल चलाने के लिए औजार दे दो। किसान ने फिर भरोसा किया और औजार दे दिए। औजार लौटाने के समय पड़ोसी गायब हो गया। इस तरह आनंद बार बार भरोसा करता और लोग उसका भरोसा तोड़ते। बुद्ध ने रुककर गांव वालों की तरफ देखा। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें अपने गांव की ही तस्वीर दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, एक दिन गांव में भीषण बाढ़ आई। हर कोई अपना घर और सामान बचाने में लगा था। उसी समय आनंद ने बिना सोचे समझे अपने पड़ोसियों की मदद करनी शुरू कर दी। जिन लोगों ने उसका भरोसा तोड़ा था उसी ने उन्हें अपने बैल, अपने औजार और अपनी नाव तक दी ताकि वे सुरक्षित पार जा सकें। बाढ़ शांत हुई तो वही पड़ोसी उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान का उन्होंने भरोसा तोड़ा वही असली भरोसे के लायक था। उस दिन से पूरे गांव ने तय किया कि वे आनंद जैसा बनने की कोशिश करेंगे। बुद्ध चुप हो गए। लोग गहरी सोच में डूब गए। गांव का एक युवक बोला, भंते, तो क्या हमें भी अंधा भरोसा करते रहना चाहिए, बार बार धोखा खाते रहना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, भरोसा करना मूर्खता नहीं है, लेकिन भरोसा करते समय विवेक का दीपक जलाना जरूरी है। आनंद ने भरोसा किया, पर उसका भरोसा उसके स्वभाव की सच्चाई पर था। उसने ये नहीं सोचा कि सामने वाला बदल जाएगा या नहीं। उसने अपने मन को गंदा नहीं होने दिया। यही उसकी जीत थी। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, इस नदी से थोड़ा पानी लेकर आओ। आनंद ने नदी से एक घड़ा भरकर ला दिया। बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, क्या यह पानी पीने लायक है? लोग बोले, हाँ, यह साफ है। बुद्ध ने फिर नदी में एक लकड़ी डाल दी जिससे कीचड़ उठने लगा। उन्होंने वही घड़ा दोबारा भरवाया। पानी अब गंदा था। बुद्ध बोले, देखो, पानी तो वही है, नदी भी वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें गंदगी मिल गई। भरोसा भी ऐसा ही है। भरोसा शुद्ध होता है जब तुम उसे सत्य, करुणा और विवेक पर रखते हो, लेकिन जब उसमें जल्दबाजी और लालच की गंदगी मिल जाती है तो वही भरोसा गंदा हो जाता है। इसलिए भरोसा करो, मगर साफ नीयत और जागरूक बुद्धि के साथ। गांव के लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। बुद्ध ने फिर कहा, भरोसा करने से पहले इंसान को 3 जगह परखो। पहली, जब उसके सामने लालच आता है, दूसरी, जब उसके सामने संकट आता है, और तीसरी, जब उसके सामने किसी का रहस्य आता है। यदि वह इन तीनों में सच्चा निकले तो उस पर भरोसा करना उचित है। लोगों के चेहरे पर चमक आ गई। ये ज्ञान उनके दिल में गहराई से उतर रहा था। तभी गांव की एक वृद्धा ने पूछा, भंते, अगर कोई हमारा भरोसा तोड़ दे तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने बहुत कोमल स्वर में कहा, यदि कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ दे तो दुखी मत होना। उसे देखो जैसे तुम एक टूटे हुए घड़े को देखते हो। टूटे घड़े से तुम दोबारा पानी नहीं भर सकते, लेकिन उससे ये सीख सकते हो कि अगली बार घड़ा मजबूत लेना है। वैसे ही धोखे से टूटा भरोसा तुम्हें सिखाता है कि अगली बार किससे सावधान रहना है। धोखे को गुस्से का कारण मत बनाओ, उसे सीख का अवसर बनाओ। गांव वालों की आंखें नम हो गईं। वे समझ चुके थे कि भरोसा कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, लेकिन ये ताकत तभी टिकती है जब उसके साथ विवेक जुड़ा हो। रात गहराने लगी। बुद्ध ने अंत में कहा, भरोसा वह पुल है जो इंसानों को जोड़ता है, लेकिन पुल हमेशा मजबूत जमीन पर बनाया जाता है। अगर तुम भरोसे का पुल रेत पर बनाओगे तो वह टूट जाएगा, और यदि पत्थर पर
बनाओगे तो वह सदियों तक खड़ा रहेगा। इसलिए भरोसा करने से पहले ये सोचो कि तुम किस जमीन पर ये पुल बना रहे हो। गांव वालों ने हाथ जोड़ लिए। उनके दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी। अब वे समझ चुके थे कि भरोसा करना जरूरी है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। भरोसा करना महान है, लेकिन विवेक के साथ। भरोसा करना इंसानियत है, लेकिन बिना शर्त नहीं। उस रात से गांव में बदलाव शुरू हो गया। लोग एक दूसरे को परखते, समय देते और फिर भरोसा करते। धीरे धीरे गांव में रिश्ते मजबूत होने लगे। जहां पहले शक और धोखे का माहौल था, वहां अब विश्वास और अपनापन लौट आया। और ये सब बुद्ध की उस एक सीख से संभव हुआ कि किसी पर भरोसा करने से पहले विवेक और जागरूकता की रोशनी जलाना मत भूलो।